हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीकॉम सेकेंड ईयर इंग्लिश पेपर एनालिसिस। इंग्लिश का जो पेपर है वो 100 मार्क्स का आएगा और पेपर 3 आवर्स का होगा। आपका पेपर 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, बट सेक्शन ए के लिए देर इज नो स्टडी मटेरियल अवेलेबल। इवन जो एसएल से आपको स्टडी मटेरियल मिला है, इन दैट ऑल्सो यू विल नॉट गेट एनी थिंग इम्पॉर्टेंट रिलेटेड टू सेक्शन ए। So study material is based on completely on section B. So section B के लिए जो आपको एसवेल से जो टेक्स्ट बुक मिली है उसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, बट स्टिल यू नीड टू रीड द ओरिजिनल टेक्स्ट बुक। ओरिजिनल टेक्स्ट बुक आपके लिए अमेजन पे अवेलेबल है, अभी फिलहाल अवेलेबल है या नहीं ये कहा नहीं जा सकता, बट आप उसे अमेजन और या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। सो चलिए एक बार दोबारा से देखते हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट दिस पेपर, द होल सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। In section A, you will get report writing, letter writing, advertisement based question, unseen passages, and editing omitting based questions, and also odd one out question. So basically we can say कि आपका section A जो है it is based on grammar, completely grammar and writing. Grammar से भी ज़्यादा if we want to say that writing based आपका section है। सो आपको अपनी राइटिंग स्किल्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस राइटिंग लेटर, प्रैक्टिस राइटिंग रिपोर्ट एट होम बिफोर गोइंग फॉर एग्जाम। आपको राइटिंग और लेटर और रिपोर्ट के बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपको यूट्यूब और गूगल पर भी ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। So like the first question is write an application in response to the following advertisement. आपको एक एडवर्टाइजमेंट दी गई है, उसके रिस्पॉन्स में आपको एप्लीकेशन लिखना है। सो एप्लीकेशन, डोंट गेट कंफ्यूज कि आपको एप्लीकेशन स्कूल के एप्लीकेशन की तरह लिखनी है। दीज एप्लीकेशंस आर क्वाइट सिमिलर टू लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग का ही एक पार्ट है एप्लीकेशन राइटिंग। सो इफ यू नो द फॉर्मेट ऑफ लेटर राइटिंग यू विल बी इजिली एबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। सो फोकस ऑन लेटर, डू नॉट फोकस ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की जो प्रोसेस है वो थोड़ा अलग होगा। सो क्या एडवर्टाइजमेंट है? अ मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी रिक्वायर मैनेजमेंट ट्रेनीज फॉर देयर ब्रांच एट बॉम्बे एंड दिल्ली। एक मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, मैनेजमेंट कंपनी, जिनको ट्रेनीज की जरूरत है बॉम्बे और दिल्ली की ब्रांच में। एप्लीकेंट्स मस्ट बी एटलीस्ट ग्रेजुएट विद एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड एंड प्रेफरेबली सम एक्सपीरियंस। जो भी एप्लीकेंट है उनके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। अट्रैक्टिव सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स अप्लाई इन कॉन्फिडेंस टू द पोस्ट बॉक्स एंड द एड्रेस इज गिवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अटेंशन पे कीजिए कि यहाँ पर कौन है एडवर्टाइजर, एडवर्टाइजमेंट देने वाला कौन है एडवर्टाइजर। आप उसी के रिस्पॉन्स में आपको लेटर लिखना है। मेक श्योर जो आप जब आप लेटर में एड्रेस वगैरह डाल रहे हैं तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ एड्रेस है वही डाल रहे हैं। अब यहाँ पे ग्रेजुएट मांगा गया है तो आपको जो अपनी क्वालिफिकेशन डालनी है, जो आप एप्लीकेशन के बीच में लेटर की बॉडी के बीच में लिखेंगे, कम से कम आप उस पर अपना दिखा सके कि आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो इनसे मिलती जुलती ही है। सो अब पोलाइट लैंग्वेज में लिखिए, इजी लैंग्वेज में लिखिए, लेटर का फॉर्मेट फॉलो कीजिए एंड उसके अलावा जो डिटेल क्वेश्चन में दी गई है उन डिटेल्स को भी फॉलो कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका 15 मार्क का होगा, लेकिन इसमें इंटरनल चॉइस है, लाइक ए और बी दोनों पार्ट है, दोनों में से आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। दूसरा क्वेश्चन भी लेटर राइटिंग पर ही बेस्ड है। राइट अ लेटर टू एन ओल्ड कस्टमर टू हुम नो ऑर्डर हैज बीन रिसीव्ड फॉर अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम। आपके एक पुराने कस्टमर से बहुत टाइम तक कोई ऑर्डर नहीं मिला है, उसके लिए आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन, राइट अ रिपोर्ट टू चेयरमैन ऑन द प्रेजेंट पोजीशन एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अ बिजनेस इन विच योर कंपनी प्रपोजेस टू टेक फाइनेंशियल इंटरेस्ट। सो अगर आप एक चेयरमैन को रिपोर्ट लिख रहे हैं एक प्रपोजल देकर उनको कि आपकी कंपनी जो है फ्यूचर बिजनेस उसमें करना चाहती है, सो रिपोर्ट राइटिंग भी बहुत सिंपल है। आप गूगल यूट्यूब पे इजीली इनका फॉर्मेट देख सकते हैं, बट बाकी आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है। एक चीज दोनों में कॉमन है कि आप कैसे फॉर्मल लैंग्वेज में लिखें, व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज बीच में यूज ना करें एंड मेक श्योर दैट योर ग्रामर इज करेक्ट। और अगर आपकी ग्रामर सही नहीं है, अगर आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है, देन ट्राई टू राइट शॉर्ट सेंटेंसेस एंड प्रैक्टिस इज द ओनली सॉल्यूशन to prepare for this section in short period of time. Next question is unseen passage, question number 3. Question number 2 is also 15 mark. Question number 3 is based on unseen passage. So here a passage, very small passage of 3 paragraph is given, and then they are asking you to write a question answer based question. So in 2 or 3 sentences you have to answer these questions. These will be of 2 mark question. So आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद यू रीड द पैराग्राफ। तब जब आप जो पैराग्राफ, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज देयर अ लैक ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर अमंग अस एजुकेटेड। सो अब जब आप ये पढ़ रहे हैं तो जब जैसे आप पैराग्राफ पढ़ना शुरू करेंगे तो आप उस पैराग्राफ में ढूंढिए कि कहाँ पर लैक ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर के बारे में बात की जा रही है। जैसे ही आपको लाइक यहाँ पर लैक ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर के बारे में, दिस लैक ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर अमंग द एजुकेटेड क्लास, इस पैराग्राफ में बात हो रही है, तो आपको आपका फर्स्ट आंसर इन 2-3 लाइन्स के बीच में ही मिलेगा। अनदर पॉइंट टू रिमेंबर इज
व्हेन यू आर आंसरिंग दीज क्वेश्चन, ये जो आप आंसरिंग पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चन के आंसर कर रहे हैं, देन प्लीज मेक श्योर टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज. आप ये टेक्स्ट की लैंग्वेज बिल्कुल मत फॉलो कीजिए, फॉलो योर ओन लैंग्वेज एंड राइट इन 2 to 3 sentences only. Don't waste your time here. Then question 4 is again a very small paragraph is given here. Then a 10 mark question is given here that you have to prepare a precis. Precis is like a summary. It means summary. आपको एक short summary prepare करनी है किसी चीज इस पूरे paragraph की. But important thing is कि precis के बीच में आपको एक title देना होता है. summary के बीच में आपको title नहीं देना होता. precis के बीच में आपको एक title देना होता है. सो इट्स रिटन हियर कि आपको 70 वर्ड्स के बीच में इस पैराग्राफ की समरी जो है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिख के देने हैं क्वेश्चन नंबर 4 का जो पैराग्राफ है. बट देन आपको उसका एक टाइटल भी लिखना है, एक हेडिंग भी लिखनी है. अगर आप इस पैराग्राफ को कोई नाम देना चाहेंगे तो आप उसको क्या नाम देंगे. इट विल बी अ 10 मार्क क्वेश्चन. बहुत ईजी है, बहुत ईजिली अटेम्प्ट हो सकता है. प्लीज प्रीसिस को देख के डोंट गेट डिस्टर्ब. दिस जस्ट मीन्स समरी विद अ टाइटल. एक टाइटल के साथ समरी लिखनी है 70 वर्ड्स में. क्वेश्चन नंबर 5A एंड 5B. क्वेश्चन नंबर 5 पूरा 10 मार्क का होगा, 10 to 15 मार्क का हो सकता है. यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट पार्ट जो दिया गया है वहां पे आपको करेक्ट सेंटेंस करेक्शन करना है. फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे लाइंस आपको दी गई है इनमें कुछ मिस्टेक हो सकती है, ग्रामर से रिलेटेड मिस्टेक, पंक्चुएशन से रिलेटेड मिस्टेक, किसी स्पेलिंग से रिलेटेड मिस्टेक हो सकती है. सो उन मिस्टेक्स को अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में मिस्टेक है, आप उन्हें करेक्ट करके उनके आगे करेक्ट आंसर लिख सकते हैं. ओके, क्वेश्चन बी जो 5th क्वेश्चन का ही बी पार्ट है, इसमें आपको ऑड वन आउट करना है. ऑड वन आउट का मतलब कि फॉर एग्जांपल लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन, कंप्लीट, बॉडी, फुल ग्रोन, राइप. ये आपको जो दिया गया है इन चारों वर्ड में से एक वर्ड जो है वो अलग है. जैसे कंप्लीट पूरा, फुल ग्रोन पूरी तरह बढ़ चुका, राइप पक चुका. ये तीनों वर्ड मिलते जुलते हैं जो किसी चीज के पूरा होने की तरफ इशारा करते हैं, जबकि जो वर्ड बॉडी है ये अलग है. सो बॉडी वर्ड जो है वो इसमें ऑड वर्ड है. इसी तरह से इन सारे पांचों के पांचों क्वेश्चंस में जो दिए हुए हैं आपको जो सबसे अलग वर्ड है वो आपको निकाल के उसे प्रिपेयर करना है. सेक्शन बी के बीच में आते हैं. सेक्शन बी के लिए स्टडी मटेरियल यू ऑलरेडी हैव, जो एसओएल की तरफ से आपको नोट्स दिए गए हैं. वहां पे ऑलरेडी सारे हर चैप्टर की तो डिटेल समरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम चैप्टर्स की डिटेल समरी और डिटेल दी गई है आप लोगों को. इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट लाइंस भी दी गई हैं, बट स्टिल आपके लिए ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ना इंपॉर्टेंट है. सेक्शन बी के बीच में जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, जो आपको 100 वर्ड्स में इनके आंसर देने हैं. क्वेश्चन नंबर 6 के बीच में 3 क्वेश्चंस आप लोगों को दिए हुए हैं. इनको आरटीसी बोलते हैं, रेफरेंस टू टेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे तीनों क्वेश्चन जो है ये लाइंस टेक्स्ट के बीच में से ली गई हैं. जो बुक के बीच में लाइनें हैं आपके चैप्टर के बीच में, वो लाइन ली गई है और आपको बताना है किस चैप्टर से ये लाइन ली गई है, उस चैप्टर का राइटर कौन है, कौन सा कैरेक्टर ये डायलॉग बोल रहा है और इनका मतलब क्या है और ये लाइनें क्यों इंपॉर्टेंट है. अगर आप ये 5 पॉइंट अपने आंसर में बता देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं. नेक्स्ट इज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अब आपको ब्रीफ आंसर्स देने हैं. यहाँ पे भी 5 दिए हुए हैं, 5 में से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं. सारे क्वेश्चंस जो हैं वो ऑलरेडी आपको जो एसएल के स्टडी मटेरियल है उसके नीचे, हर चैप्टर के नीचे मैक्सिमम चैप्टर्स में आपको ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन प्रिपरेशन के लिए दिए हुए हैं. उन क्वेश्चंस के नीचे वाले क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे. अदरवाइज if you have read the original textbook that will also help you. Now the final question number 8, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 200 वर्ड्स में आपको इसका आंसर देना है. 200 वर्ड मीन्स 1.5 पेज. दिस 200 वर्ड क्वेश्चन यहाँ पे चॉइस है, इंटरनल चॉइस है. सो विच क्वालिटीज ऑफ एडवर्ड फॉरमैन्स कैरेक्टर इम्प्रेस यू मोस्ट एंड वाई. सो एडवर्ड फॉरमैन जो है वो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. इन 17 चैप्टर्स के बीच में से जो आपको दिए हुए हैं, सबसे पहले आपको बताना होगा कि वो किस चैप्टर के बीच में से है, वो कैरेक्टर इंपॉर्टेंट क्यों है, और उसके बाद उस कैरेक्टर की क्या क्वालिटीज आपको अच्छी लगी और आपको अच्छी नहीं लगी हैं. अब ये सब आप तभी बता सकते हैं अगर आपने खुद से ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ा है तो. उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी जो है, डिस्कस इन डिटेल रिलेशनशिप बिटवीन द मेथड ऑफ मास प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. ये क्वेश्चन आपका यूनिट 1 से है. सो बेसिकली अगर आप बुक पढ़ के, एसएल के नोट्स पढ़ के जा रहे हैं तो आप आराम से सेक्शन बी अटेम्प्ट कर सकते हैं, और अगर आपने राइटिंग की प्रैक्टिस कर ली है तो आप आराम से अपना सेक्शन ए अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं.